शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा कितने पढ़े लिखे और कितने अमीर हैं? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल लालू राबड़ी की सरकारों में खौफ का पर्याय बन गए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के जरिए अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं। ओसामा को खुद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सिंबल सौंपा है। अब बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिंबल सौंपने की तस्वीर सामने आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी समेत पूरा एनडीए शहाबुद्दीन के बेटे को प्रत्याशी बनाए जाने पर आरजेडी के चाल चरित्र और असली चेहरे को उजागर होने का आरोप लगा रहे हैं। खासकर सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग और युवा वोटर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ओसामा के कैंडिडेट बनाए जाने पर एनडीए कुनबा इतना ज्यादा आक्रामक क्यों है। दरअसल ओसामा शहाब को आरजेडी से सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर दो तरह के रिएक्शन है। ज्यादातर लोग इसका विरोध करते दिख रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी के बेटे को उसके पिता की करतूतों से जोड़कर क्यों देखा जाए। ऐसे में हम आपको शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब से जुड़ी वो बातें बता रहे हैं जिसे जानने के बाद आप उन्हें बखूबी समझ पाएंगे। बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन जब राजनीति और अपराध जगत में अपने शबाब पर थे, तब उनकी बेगम हिना शहाब ने बेटे को जन्म दिया। 12 जून 1995 को जन्मे इस बेटे का नाम ओसामा रखा गया। यहाँ बता दें कि ओसामा एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है शेर। ये अरबी शब्द उसामा से निकला है और दमदार मर्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शहाबुद्दीन और हिना ने अपने बेटे का नाम ओसामा क्यों रखा ये तो वही जाने, लेकिन दोनों ने एक अच्छे माँ बाप की भूमिका निभाते हुए अपने बेटे को अपनी अपराध जगत की दुनिया से दूर करने की भरसक कोशिश की। ओसामा के होश संभालते ही शहाबुद्दीन ने उसे दिल्ली भेज दिया। यहाँ के नामी जीडी गोयनका स्कूल में उनकी तालीम होने लगी। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहाबुद्दीन ने अपने लाडले को अपने साये से बचाए रखने के लिए 7 समंदर पार रुखसत कर दिया। ओसामा ने लंदन में एलएलबी की डिग्री हासिल की। कोरोना काल में पिता की जेल में रहते हुई मौत के बाद ओसामा सीवान लौट गए। यहाँ 2021 में ओसामा का निकाह सीवान की आयशा से हुआ। आयशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS कर चुकी हैं और पेशे से डॉक्टरी की प्रैक्टिशनर हैं। इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी ओसामा खुद को अपने बाहुबली पिता के साये से दूर नहीं कर पाए। वे जैसे ही सीवान पहुंचे तो जेल जाने से उनकी नई यात्रा शुरू हो गई। फिलहाल वो जमानत पर हैं। जेल से बाहर आने के दौरान ओसामा ने अपने समर्थकों के साथ जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया, उसे साफ हो गया था कि वो अब्बू की तरह अपनी क्राइम कुंडली पर पर्दा डालने की राजनीति में एंट्री लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले जनवरी की ठंडक के बीच ओसामा ने 3 महीने की जेल यात्रा के बाद सीवान की सड़कों पर खूब ताकत दिखाने की कोशिश की थी। अब करीब 1.5 साल बाद आरजेडी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया है। ओसामा शहाब के खिलाफ 2 बड़े क्रिमिनल केस दर्ज हैं। पहला मामला मोतिहारी में अपने सगे संबंधियों के यहाँ जमीनी विवाद में हमला करने का है। वहीं दूसरा मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में भी जमीन संबंधी ही मुकदमा है। दोनों क्रिमिनल केस में ओसामा को हाईकोर्ट से बेल मिली है। ओसामा शहाब ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि उनके पास कुल 2,56,820 रुपए हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 86,950 रुपए हैं। वहीं उनके एक्सिस बैंक खाता में 1,38,077 रुपए और SBI के खाते में 49,941 रुपए जमा है। इसके अलावा उनकी पत्नी के यूनियन बैंक के बचत खाता में 10,659 रुपए हैं और एक्सिस बैंक में 89,335 रुपए जमा राशि है। ओसामा ने आगे बताया कि उनके पास 1,25,903 रुपए की एक बुलेट बाइक और 35 लाख की महिंद्रा की लग्जरी कार है। उनके खिलाफ विभिन्न थानों तथा हुसैनगंज थाना, मोतिहारी टाउन थाना और राजस्थान के रामगंज मंडी थाना में कुल 5 मामले दर्ज हैं। इसमें 2 आपराधिक मामले भी लंबित हैं। अब ओसामा को सीवान के रघुनाथपुर सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद एनडीए के तमाम नेता जिस तरह से आक्रामक मोड में हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहुबली का बेटा चुनावी मुद्दा है। एनडीए के तमाम नेता ओसामा के जरिए आरजेडी और पूरे महागठबंधन को निशाने पर लेने और वोटों के तुष्टीकरण का आरोप लगाने का कोई मौका शायद ही छोड़ें। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।